कि मेरे में इतना पावर है कि मैंने तुड़वा दिया और आप इतने निकम्मे हैं, लाचार हैं कि आप बचा नहीं पाए। ये आपकी नाकामयाबी है। आप महापौर और नगर सेवक, यदि आपके अंदर हिम्मत है तो इस कार्रवाई के ऊपर आप लोग रिजाइन दे दिया आया है। उस जीआर के अनुसार शिस्त भंग की यानी नगर सेवक की पद जानी चाहिए और महापौर का तो पहले जानी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं के दलाल हैं। ये 5,000 पक्के रूम का, कच्चे रूम का 2,500 और ये मनोज चौहान से तो बड़ी बड़ी रकम इन लोगों ने लिया है। पे करीब 300 झोपड़े तोड़े जाने का आरोप लगा और ये झोपड़े तोड़वाने के पीछे शिवसेना के नेता रामभुवन शर्मा का हाथ है। आइए उनसे जानते हैं इस संदर्भ में उनका क्या कहना है। रामभुवन शर्मा ने ये भी आरोप लगाया है कि उनकी जान को भी खतरा है कुछ वहाँ के स्थानिक नगर सेवकों से। आइए जानते हैं रामभुवन शर्मा से उनका क्या कहना है। रामभुवन जी, ये बात तो सच है कि जो सर्वे नंबर 364 और 65 जो तोड़ा गया है उसके लिए आप आंदोलन पे बैठे थे, बाकायदा शिवसेना के बैनर तले करीब 4-5-8 हफ्ता तक का आपका आंदोलन चला और मनपा ने उसको आपको लिखित में दिया, उसके बाद आप उठे वहाँ से। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मीरा भाईंदर वासियों को नमस्कार करना चाहूँगा। ये हमारे बीच शाखा प्रमुख शिवाजी पानमंद हैं, शाखा प्रमुख कमलाकर जी पाटिल हैं और नवनिर्वाचित उप शहर प्रमुख श्री बाबा साहब बंडे जी हैं। शकील भाई जी, आपने सही कहा कि शिवसेना जो है सो कि धरने और आंदोलन की थी। 5 दिन हमारा धरना आंदोलन चला था और उस समय प्रभाग अधिकारी स्वप्निल सावंत साहब और उसी वक्त 2-3 दिन के बाद जो है इनकी आयुक्त की बदली हुई थी और उस टाइम पे ये ढोले साहब आयुक्त बने थे। तो हमें लिखित आश्वासन दिया था कि सारी मांगों को हम मंजूर करते हुए आपको सारा काम करके देंगे। उसमें हमारा पैरल नाला का था, उसके लिए 5,98,00,000 की इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बजट में समाविष्ट किया है, उसके मंजूरी दी है। और 30 मीटर का डीपी रोड जो है साई पैलेस होटल से लेकर करके के लिबर्टी तबेला के जो वहाँ पे बीएसयूपी का इमारत नंबर 1 जो बना है वहाँ तक के डीपी रास्ते हैं, सीमेंट के रास्ते हैं, बहुत सारे काम जो थे, सीसी रास्ते हैं, गटर है, ऐसी कई काम है डेवलपमेंट का। उन सारी कामों को मंजूरी दी थी। रहा सवाल ये जो आरक्षण का जो मुद्दा 3 दिनों से बहुत 27 तारीख से गर्मा गर्म चल रही है, इसके लिए हमने पब्लिक को अंधेरे में नहीं रखा है क्योंकि 364 के अंदर आरक्षण क्रमांक के अंदर सर्वे क्रमांक 86 हिस्सा क्रमांक 4, 86 सर्वे क्रमांक हिस्सा क्रमांक 5 अ और ब, ये ज़मीन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के नाम से 2018 में ही आ गया है। 1/11/2018 को ही इस पर फेरफार पड़ी है। इस पर ज़रा कैमरा घुमाइएगा कि मैं आपको सब डिटेल देने वाला हूँ और विस्तृत। और हम लोगों ने कैंप लगाया था और हम लोगों ने ग्रीन विलेज के ऊपर माइक पे बोला था लोगों से कि यहाँ पे आप लोग घर न खरीदें, यहाँ पे गार्डन बनेगा और खेल का मैदान बनेगा। 2 दिन ग्रीन विलेज के इधर हम लोगों ने हस्ताक्षर, काफ़ी लोगों ने हस्ताक्षर मुहिम में हमें सही दिया है, सिग्नेचर किया है। उसके बाद वेस्टर्न पार्क, ग्रीन विलेज के बाद और जो है सो कि मेगाफोन के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया। ग्रीन विलेज के बाद वेस्टर्न पार्क, नीलकमल अपार्टमेंट, मनाली विलेज, साई कृपा कॉम्प्लेक्स, नीलकमल नाका, यहाँ पे भी कैंप लगाने का काम किया और उसके माध्यम से लोगों को जन जागृत का काम किया। इन नगर सेवकों ने उल्टा उनको फंसाया है। यदि उसी प्रकार का पत्र जो आज बांट रहे हैं, उस प्रकार का पत्र यदि उस वक्त हमने जब दिया था जनवरी महीना में, तो उस टाइम पे 15-20 रूम बना हुआ था। और आपको पता है कि कई उसके पहले चंद्रकांत बोरसे ने 2-3 बार कार्रवाई की थी, अजीत मुठे के ऊपर और चंद्रकांत बोरसे के ऊपर पत्थरबाजी भी हुई थी। तो उस समय मनोज चौहान के ऊपर 353 सरकारी काम में बाधा डालने का और मुंबई महानगर पालिका अधिनियम 1966 52 कलम के तहत MRTP जिसको बोलते हैं उसके तहत उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ था। लेकिन फिर भी वो भूमाफिया माने नहीं, क्योंकि उसका समर्थन वहाँ के भूतपूर्व नगर सेवक और अभी के वर्तमान नगर सेवक का हमेशा समर्थन रहा है। इनसे प्रत्येक रूम के पीछे इनका रेट है, दूसरी जगह पे, यहाँ पे तो ज़्यादा ले रहे थे, दूसरी जगह रेट है इनका 5,000 पक्के का और 2,500 पतरे का। आज उनको उस चीज़ की चिंता है, आम जनता से चिंता नहीं थी। आम जनता से चिंता होता तो महापौर के घर के 100 मीटर के दूरी पे, भूतपूर्व नगर सेवक के घर से 300 मीटर के दूरी पे जो हमारे नगर सेवक जो हैं जनता की सेवा करने के बजाय, अपने अधिकारी के ऊपर आरोप लगाने के बजाय, अपने जो सहकारी के माध्यम से जो वसूली का काम करते हैं, यदि उसके ऊपर नियंत्रण करके जनता को जागृत किए होते तो शायद आज इतने बेघर वहाँ की नागरिक नहीं होते। मैं उनके नागरिकों से आह्वान करूँगा, जिन भूमाफियाओं ने आपको फंसाया है, महापालिका के जगह पे बसाया है,
और उन भूमाफियाओं के खिलाफ और वहाँ के स्थानिक नगर सेवक के दरवाजे पे आप जाएं और उनसे पूछें कि आपने हमें जागृत क्यों नहीं किया, हमने आपको मतदान किया था, आपका क्या काम है, एक भी मुझे बता दे। चारों नगर सेवक 4 साल में क्या काम किया, महापौर को 2 साल बीतने को आया, एक भी बड़ा अच्छा काम मुझे महापौर ने बता दे। मुझे बताइए, वहाँ पे 7 एकड़ ज़मीन है, आपके चैनल के माध्यम से उस क्षेत्र की मीरा भाईंदर के सभी पक्ष के पदाधिकारियों को मैं बताने 7 एकड़ ज़मीन है, यानी दूसरा जो शिवार गार्डन पे फैंटेसी गार्डन है उससे बढ़िया एक बड़ा खेल का मैदान होगा, गार्डन होगा और हिंदी हाई स्कूल होगी। हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोगों को बच्चों को पढ़ने के लिए हिंदी स्कूल नहीं है। एक मासाचापाड़ा में स्कूल बनवाया था, कभी बनवाया था, जब भी राष्ट्रवादी की सत्ता थी वहाँ पे। हम शिवसेना में आए, महापौर को अच्छी तरह से मालूम है, मैं किसी का सुपारी लेने का काम नहीं करता हूँ। उन्हीं के नगर सेवक के कार्यकाल में साई कृपा कॉम्प्लेक्स में एक छोटी सी गार्डन बनवाई थी और यहाँ पे भी जो कम्युनिटी हॉल बना है उसी टाइम राष्ट्रवादी के टाइम पे, और उसको मालूम है कि मैं 2012 से ही इन आरक्षणों के में वहाँ पे गार्डन और खेल का मैदान होना चाहिए, मेरा काम चालू है। अभी शिवसेना के माध्यम से आमदार प्रताप सरनाईक साहब के, एकनाथ जी शिंदे साहब, खासदार राजन जी विचारे साहब, पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब और हमारे शिवसेना के जितने भी शहर प्रमुख, उप शहर प्रमुख, महिला संगठक, शाखा प्रमुख, इन सभी के नेतृत्व में हम वहाँ पे विकास करना चाहते हैं। हमें किसी गरीब का नहीं है। महापौर से मैं गुजारिश करूँगा कि आपको इतनी बड़ी यदि जनता को पड़ी होती तो आप 2 साल महापौर होने का आया है, आप किसी भी आरक्षण के अंदर 15% में आप बांधकाम कर सकते हैं। मुंबई महानगर पालिका अधिनियम 37 के तहत ठहराव लाएँ और वही पूरी जगह में 15% में, जिस तरह से प्रमोद महाजन हॉल बना, दूसरे जैसे कि मार्केट बना, इस तरह से 15% में, जिससे साई कृपा कॉम्प्लेक्स में पानी की टाकी बनी है 10% आरक्षण में, तो उसी तरह से एक बिल्डिंग बना करके वहाँ पे लोगों को बसाएं और शिवसेना उनको पूरी तरह से समर्थन करेगी। मैं आपको इसमें इस बीच में रोकूंगा कि अभी भी आप जो है नगर पालिका को पुनर्वसन के करने की बात कर रहे हैं, जबकि भूमाफियाओं ने इन गरीबों से लाखों रुपए के हिसाब से करोड़ों रुपया वसूल लिया है, तो उन्हें क्यों छोड़ रहे हो आप, उन्हें क्यों बख्शा नहीं जाए, उन्हें क्यों बख्श रहे हो आप? फिर भी आप नगर पालिका को टारगेट कर रहे हो। आपने बहुत सही बात कहा है। जो कल 27 तारीख को टूटा उसे को भूमाफिया के पास जाएं और उन नगर सेवक के पास जाएं, लेकिन मुंबई महानगर पालिका के अंदर के तहत एक महाराष्ट्र सरकार का GR आया है 2018 में, मेरे पास GR की कॉपी है, उसमें 2011 के लोगों को संरक्षण देने की बात कही गई है। वहाँ पे कुछ आदिवासी जो हैं, जो कि हम लोग को पता भी नहीं था, DP बनी है 97 में और वो लोग रह रहे हैं ग्राम पंचायत के समय से। बेकरी से लेकर करके जो गाले तोड़े गए, जिम वगैरह वाले का तोड़ा गया, पाल का किराना दुकान, सैलून जो तोड़ा गया 12-15 लोगों का, वो लोग 1992 से वहाँ रह रहे हैं और DP बनी 1997 में, यानी आरक्षण है, तो उनको तो पुनर्वसन करना ही पड़ेगा। 2005 के पहले TDR नहीं मिलता था, लेकिन तत्कालीन स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब ने 2005 में महाराष्ट्र सरकार में कायदा निकाला कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भी TDR दिया जाएगा, यानी ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट, यानी उसका मुआवजा आप दूसरी जगह पे बिल्डिंग में लोड कर सकते थे। उसके पहले खाली FSI थी। तो मैं महापौर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि अधिकारियों के ऊपर और मेरे ऊपर आरोप लगाने से पहले आप 37 का ठहराव करें, शिवसेना का समर्थन रहेगा। राज्य सरकार के पास प्रस्ताव अर्बन डेवलपमेंट में नगर विकास खाते में आप भेजिए, वहाँ से मंजूरी लाने का काम आमदार साहब के और पालक मंत्री के माध्यम से, खासदार साहब के माध्यम से हम लोग करेंगे। और ठहराव के लिए बहुमत से नहीं, सर्वानुमति से मंजूर होना चाहिए। इसके लिए मैं कांग्रेस के भी नेताओं के जा करके हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ूंगा, लेकिन ये ढोंगी राजकारण बंद कर दें। महासभा में यदि आप इस महासभा में आपने प्रभाग अधिकारी के ऊपर आरोप लगाया है कि प्रभाग अधिकारी हमको अतिक्रमण का अहवाल नहीं दे पाए हैं, ये वसूली का काम था। सिर्फ आपके इतने बड़े अधिकार है तो आपने ये महासभा में विषय क्यों लिया? यदि लेना था तो इसके बाद कई बार ऑनलाइन महासभा हो गई कोरोना के कार्यकाल में, उसमें लेना चाहिए था। राम भवन शर्मा और शिवसेना हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी है। BSUP में इसी तरह से कर रहे थे, घोटाले कर रहे थे। जहाँ से 100 मीटर की दूरी, 150 मीटर की दूरी पे घर था, उनको घर दे रहे थे 6 नंबर बिल्डिंग में। हम लोगों ने इसका पत्र व्यवहार किया, अड़के बैठा, लास्ट में महापौर को महासभा में मंजूरी लेना पड़ा और 6 नंबर के अंदर 6 मीटर और के अंदर सबों को घर देने का और हनुमान चाल वगैरह का समाविष्ट करने का इनको महासभा में प्रस्ताव ला करके मंजूर करना पड़ा। उस टाइम पे भी मैंने जुबैर इनामदार कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल साहब, हमारे सरनाईक साहब से गुजारिश किया कि इस प्रस्ताव को बहुमत से नहीं सर्वानुमति से मंजूर होना चाहिए। वैसा ही हुआ। आज लोगों का घर 2-4 दिन के अंदर रजिस्ट्री होने वाला है। तो ये शिवसेना की भूमिका रही लोगों को घर देने का।
घर तोड़ने का नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के भूमाफियाओं को संरक्षण देने का काम ये वहाँ के नगर सेवकों ने किया है। आज आपको एक चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, माननीय पुलिस आयुक्त सदानंद दाते साहब को और माननीय उपायुक्त काले साहब को, सहायक आयुक्त श्री सानप साहब को और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माननीय श्री हजारे साहब को कि टूटने के 4 दिन पहले और टूटने के आज तक के यदि साई कृपा कॉम्प्लेक्स में एक नगर सेवक का कार्यालय का कैमरा का डीवीआर खंगालेंगे ना, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन भूमि माफिया को संरक्षण देने वाला कौन है और किसके लिए इतना आटा पीटा कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ भूमाफियाओं के दलाल हैं। ये 5000 पक्के रूम का, कच्चे रूम का 2500, और ये मनोज चौहान से तो बड़ी बड़ी रकम इन लोगों ने लिया है। लेकिन आयुक्त साहब, लेकिन मैं रोकूंगा, अभी भी आप खुल के बात नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर जबकि खुल के आरोप लग रहा है, कौन पैसा ले रहा है, किसका डीवीआर खंगालना है? भूतपूर्व नगर सेवक अनिल भोसले का। मैं चोरी छुपके नहीं बोलता हूं शकील जी, मैं खुलेआम बोलता हूं। उसकी डीवीआर तलाशी जाए। और टीडीआर का महापालिका के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, गलत है। जो व्यक्ति इस महापालिका को जमीन देगा उसके मुआवजा तो कोई भी लेने वाला है। मैं जानता भी नहीं था कि विनय शाह कौन है और कौन ये है, मैं किसी को नहीं जानता था। लेकिन जब ये 7/12 के अंदर जब आया, सारे फेरफार देखे, उसकी डॉक्यूमेंट जब निकाले तो मालूम पड़ा। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि महापालिका को आयुक्त साहब से मेरा एक गुजारिश है कि जो 2011 के पहले पाल चाल है, आदिवासी लोगों को घर है और जो भी उसके अंदर जयनगर है, इन सभी लोगों को और जो बेकरी से लेकर के जो टूटे हैं उनके कागज पत्र की चौकसी करें और उनको पुनर्वसन करें। लेकिन सचिन महात्रे मेरा लेटर फड़फड़ा रहे थे। सचिन महात्रे जी से आगाह करता हूँ कि आपके बंदे भी जाते हैं 500, 1000, 2000 सिर्फ वसूली करने जाते हैं। ये वसूलीबाज लोग हमारे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे? और रहा सवाल महापौर को अच्छी तरह से मालूम है कि राममोहन शर्मा आपके साथ में जुड़ करके काम किया है 15 साल। जिस समय मैं आपके साथ में था और आप हमारे साथ में थे, उस वक्त ही उस एरिया का विकास हुआ है। उसके बाद 4 साल आपके बीत गए, एक भी वहाँ पे बढ़िया डेवलपमेंट नहीं हुए, गार्डन बनाने, खेल के मैदान बनाए। 4 नगर सेवक 10 साल से वहाँ पे चुन करके आ रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, एक खेल का मैदान है क्या? उस झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चे को क्या खेल का मैदान नहीं चाहिए? बूढ़े बुजुर्गों को गार्डन नहीं चाहिए? हिंदी स्कूल नहीं चाहिए? तो ये यदि बनाने के लिए कहा तो राम भवन दोषी है। आप यदि जनता के हितैषी होते तो वहाँ पे महापालिका के माध्यम से बोर्ड लगवाते कि ये ज़मीन महापालिका के नाम है और ज़मीन मालक जो भी था उसका नाम ऊपर होना चाहिए था, ये आरक्षण क्रमांक होना चाहिए था और ये ज़मीन का मालक है। तो वहाँ पे आम जनता जो दहिसर से, बोरीवली से, मलाड से, कांदीवली से जो आकर के फंसते हैं वो लोग नहीं फंसे होते। लेकिन महापालिका के अधिकारी को आप प्रेशर करके, फ़ोन कर करके 2-4 तोड़ने को लगवाए, महापालिका तोड़ के आई, फिर उसको बना करके लिए। इस प्रकार का कारभार मनोज चौहान और कालिया बाबू ने किया है। कई बार महापालिका के अधिकारी को बैरंग भी लौटना पड़ा है। एक बार तो पत्थरबाजी की थी, उस टाइम पे 353 और MRTP के तहत मनोज चौहान के ऊपर कार्रवाई हुई थी। मनोज चौहान के ऊपर कई MRTP के गुनाह और कई संगीन गुनाह दाखिल है। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय पुलिस आयुक्त, माननीय पुलिस उपायुक्त, माननीय पुलिस सहायक आयुक्त यानी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक माननीय श्री हजारे साहब से गुजारिश करूंगा कि इनके ऊपर MCOC यानी मकोका के तहत या तो महाराष्ट्र प्रिवेंशन डेंजरस एक्टिविटीज एक्ट यानी MPDA, जिसको हिंदी में कहते हैं झोपड़ी दादा कानून, इन कानून के तहत इनके ऊपर यदि कार्रवाई होगी तभी वहाँ पे अनाधिकृत बांधकाम रुकेगा, अन्यथा नहीं। मेरे जानकारी के अनुसार कल ही काशीमीरा पुलिस स्टेशन में बीती रात को MRTP के तहत इन भूमाफियाओं के ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, ऐसा सुनने को आया है। तो मैं हाथ जोड़ करके माननीय आयुक्त साहब को, पुलिस आयुक्त साहब को और महापालिका के आयुक्त साहब से गुजारिश करूंगा कि गरीबों का घर न तोड़ते हुए जो इनके पीछे है संरक्षण देने वाले और ये भूमाफिया बनाने वाले, इनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। और इन नगर सेवक के ऊपर भी जो है सो कि 2009-10 में एक शासन का जार आया है, उस जार के अनुसार शिस्त भंग की यानी नगर सेवक की पद जानी चाहिए और महापौर का तो पहले जानी चाहिए। कि महापौर यदि मुझे उनका ऊपर राजनीति का उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि ये राजनीति हो रही है, यदि राजनीति करने का होता तो महापौर ने जो मासाचा पाड़ा में जो फार्म हाउस बनाई है, 2-3 रूम बनाई है, बाउंड्री मारी है, ऊपर पतरा डाले हैं, पानी का वाटर प्लांट लगाया था, तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के और इनकी नगर सेवक पद घलाते हुए महापौर पद घलाने की मैं कोशिश करता। लेकिन मुझे राजनीति नहीं करना है। शिवसेना के आशीर्वाद से और शिवसेना के माध्यम से और हमारे नेताओं के आशीर्वाद के माध्यम से हम वहाँ पे लोगों के हित में काम करना चाहते हैं। जो 2012 के बाद वहाँ पे काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, उस विकास की धारा में उस वार्ड को लाना है। वहाँ पे रास्ता बनाना है, सीमेंट का गटर बनाना है, गार्डन बनाना है, खेल का मैदान बनाना है, स्कूल बनाना है।
यही हमारा शिवसेना का ध्येय है। और मैं आयुक्त साहब से गुजारिश करूंगा कि इन गरीबों को जो बेघर जो हुए हैं, जो जिनका अपात्र लोग हैं, उसका जवाबदार मनोज चौहान है। मैं वहाँ की जनता जनार्दन से गुजारिश करूँ, उनके खिलाफ जाएं पुलिस स्टेशन में। ये चिट फंड घोटाला जैसा है, उनके ऊपर लिखित तकरार करें और पुलिस उनके ऊपर गुनाह दाखिल करें और उसके ऊपर MCOC मौका जैसी कार्रवाई या तो झोपड़पट्टी दादा कानून के तहत कार्रवाई करें, यही उनसे गुजारिश है। आपने एक आरोप लगाया कि मेरी जान को खतरा है और नगर सेवकों के कुछ लोगों के नाम भी आपने डिक्लेयर किया, क्या है मामला? देखिए, ये सही बात है। 2012 में भी कार्रवाई हुई थी, तो दो रूम का दो भाइयों का झगड़ा था और बीच में गरीब पीसा जा रहा था। दो पार्टनर लोग का झगड़ा था, उसमें गरीब पीसा जा, तो 2 रूम का लेटर दिया था। तो अनिल भोसले ने लेटर फड़का करके मेरे घर पे 200-250 लोगों को भेजा था। इस बार भी ऐसे ही किया। महापौर को मैंने पत्र दिया है जनवरी महीने में, और अगस्त में ला करके वो अपने केबिन से पत्र को निकाल करके और सचिन महात्रे आते हैं, झंडा फड़का करके वो महापौर के घर के सामने लेटर बांटते हैं और पब्लिक में आक्रोश पैदा करते हैं कि राममोहन शर्मा ने तुड़वाया है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे में इतना पावर है कि मैंने तुड़वा दिया और आप इतने निकम्मे हैं, लाचार हैं कि आप बचा नहीं पाए। ये आपकी नाकामयाबी है। आप महापौर और नगर सेवक, यदि आपके अंदर हिम्मत है तो इस कार्रवाई के ऊपर आप लोग रिजाइन दे दें। और रिजाइन कहाँ पे दें मालूम है? आपके वरिष्ठ नेताओं के पास मत दें, माननीय आयुक्त के पास रिजाइन दें। और आयुक्त से भी गुजारिश करता हूं कि भ्रष्ट नगर सेवकों का, इनका नगर सेवक का रिजाइन पद स्वीकार करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महासभा हुई थी, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब ने मिलकर के करीब आधे दिन यानी लंच तक का 3 मुद्दों के ऊपर चर्चा की थी। 3 लक्ष्य विधियों को एकत्र किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से काशीमेरा की तोड़क कार्रवाई थी। आधा दिन चर्चा चली। इस वक्त हम शिवसेना के उप शहर प्रमुख आबा साहब है, उनसे जानते हैं इस बारे में उनका क्या कहना है। जो आपने देखा महासभा जो आधा दिन तक उस विषय पे चली, जनता नगर के हमारे जो काशीमेरा के प्रभाग 14 के जो तीनों नगर सेवक, महापौर सहित सभी ने सवाल उठाया, सब लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि उसी कार्रवाई के दरमियान ये लोग कहाँ थे? उसके दूसरे दिन ये लोग आए कि हमने रोक दिया, हमने लोगों का घर बचाया। लेकिन उस समय तो उन्होंने घर नहीं बचाया। जब कार्रवाई हुई तभी तो उन लोग के सभी के मोबाइल बंद थे। और अभी महासभा भी में आपने देखा कि महासभा में भी क्या हुआ, आयुक्त ने सिर्फ 15 मिनट में आधे दिन की इनकी चर्चा का उत्तर कितने 15-20 मिनट में ख़त्म कर दिया। तो इनकी मंशा नहीं है कि लोगों का हित करे या लोगों को उनका हकों के घर दिलवाए। हमने BSUP में भी देखा है और अभी इस जयनगर के विषय में भी देखा है। ये वहाँ के स्थानिक नगर सेवक ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। इनको हकों का घर दिलाने का इनका मंशा नहीं है। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। और वहाँ पे जो तोड़क कार्रवाई हुआ उसके लिए शिवसेना जिम्मेदार है। और वहाँ पे जो घरे तोड़े गए, 300 घर तोड़े गए, उसके लिए शिवसेना के आमदार, वहाँ के लोग पदाधिकारी जिम्मेदार है। ऐसा बोल के ये ठिकरा शिवसेना पे फोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये इनके सब भूमाफिया सब इन्हीं के पार्टी के हैं। आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ के एक भी आदमी शिवसेना का नहीं है उसमें, ना कोई शिवसेना का पदाधिकारी उस भूमाफिया की टीम में है। तो आपने देखा कि शिवसेना के नेता राममोहन शर्मा और आबा साहब ने भाजपा पे पलटवार किया, स्थानीय नगर सेवकों पर गंभीर आरोप लगाया और उन पर कार्रवाई करने की मांग की। इसी तरीके की खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे, जुड़े रहे सिटी न्यूज़ मुंबई से।